मौलाना जर्जिस के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार देखने को मिला है। मौलाना जर्जिस के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये पलटवार। आराध्य का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बागेश्वर बाबा की ओर से देखिए कहा गया है, सनातन पर टिप्पणी की जाएगी तो जवाब भी दिया जाएगा। मौलाना के घर जाकर गीता का पाठ करेंगे, ये देखिए बागेश्वर बाबा की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है, इतिहास देखो, बाप दादा का नाम कन्हैया लाल निकलेगा। सीएम से कार्रवाई करने का भी निवेदन किया गया है बागेश्वर बाबा की ओर से। तो देखिए, तेलंगाना के हैदराबाद में चल रही बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान कथा के दौरान पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के मौलाना जर्जिस अंसारी के कथित विवादित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म के आराध्य का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धार्मिक भावनाओं का सम्मान सभी को करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, यदि हिंदू देवी देवताओं और सनातन पर लगातार टिप्पणी की जाएगी तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने मौलाना जर्जिस अंसारी को प्रयागराज आने और इतिहास और परंपराओं को समझने की सलाह दी है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें सनातन परंपरा से जुड़ी हुई। अब आपको सुनवाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने संबोधन में क्या कुछ कहा। भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। हाँ, ये कान खोलकर सुन लो, ठटरी बारेंगे। इन्होंने कहा भगवान नमाज पढ़ते थे। देखो, भगवान कृष्ण नमाज नहीं पढ़ते थे। आपका मजहब है, आप अपनी पूजा पाठ करो, हमारी पूजा पाठ में छेड़खानी मत करो, गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। और हम तो देखिए, जिस प्रकार से जर्जिस अंसारी के द्वारा झारखंड में एक मजहबी सभा के दौरान दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण मुस्लिम थे। ये देखिए, विवादित बयान यहाँ पे दिया गया था, सनातन पर टिप्पणी की गई थी, अपमानजनक टिप्पणी, जिसके बाद यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से कहा गया है, इतिहास देखो, तुम्हारे बाप दादा का नाम भी कन्हैया लाल निकलेगा जिस कान्हा पर तुम टिप्पणी कर रहे हो। और साथ ही देखिए, उन्होंने राज्य सरकार से अब अपील की है कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से मौलाना जर्जिस के बयान पर धीरेन्द्र शास्त्री का पलटवार देखने को मिला। पुष्पेंद्र तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र, आप देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मौलाना जर्जिस ने जो कुछ कहा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने तो दो टूक जवाब दे दिया है। पूरे इतिहास को खंगालने को लेकर ही कह दिया गया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, जरा विस्तार से बताइए। जी बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और जब भी कोई सनातन पर टिप्पणी करता है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है प्रखर रूप से आते हैं और अपना बयान दर्ज कराते हैं। ऐसे ही एक मामला सामने निकल कर आ रहा था जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र करते हुए अंसारी का बयान आता है कि वो कहते कि श्री कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और श्री भगवत गीता का एक श्लोक का जिक्र करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बयान पर आपत्ति जताई है और उन्होंने मौलाना से साफ शब्दों में कहा है कि अगर हम आपके धर्म पर बोलेंगे तो आपको मिर्ची लगेगी। आप अपने धर्म का प्रचार करें, हम अपने धर्म का प्रचार करें, आपको कोई हक अधिकार नहीं है कि हिंदू धर्म के पर आप टिप्पणी करें। अगर उन्होंने इतना ही नहीं, उन्होंने इसके आगे कहा कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर कहीं न कहीं मौलाना जी का अगर बैकग्राउंड खंगाला जाए तो 4 से 5 पीढ़ी पहले उनका भी धर्म हिंदू निकलेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि मौलाना साहब के जो उनका बयान है, आपत्तिजनक बयान है, इस पर संज्ञान लिया जाए और भविष्य में ऐसी गलती वह दोबारा न करे, कोई ना कोई उन्हें ऐसी सजा भी सुनाई जाए। जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, और ये बात देखिए, सवाल ये भी उठता है कि क्या यहाँ पे जर्जिस अंसारी केवल लाइमलाइट में आने के लिए उनके द्वारा ये बयान दिए गए थे कि कोई आधार के हिसाब से कोई स्रोत था उनके पास जिसके आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी सनातन धर्म को लेकर? निश्चित तौर पर पार्षदस्ता यही देखा जा रहा है कि जो जर्जिस अंसारी है वो कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसे उल जलू बयान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो एक मुस्लिम धर्म से आते हैं तो उन्हें अपने समाज पर बात करनी चाहिए, अपने समाज में अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। हिंदू धर्म उनके धर्म से अलग है और उन्हें इन बयानों से बचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब उन्होंने श्री कृष्ण जी का जिक्र किया, उन्हें पता था कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, या आगे जाके विवादित होगी,
और वहीं उन्हें मंच से उस पर माफी भी मांगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इस बात जब पंडित दीन कृष्ण शास्त्री के इस मुद्दे में उन्होंने एंट्री ले ली तो कहीं ना कहीं यह बहस लंबी होती हुई दिखाई दे रही। और अब कई संत हैं और कई प्रवक्ता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं और मौलाना जज अंसारी की क्लास ले रहे हैं। जी, बागेश्वर बाबा की ओर से कार्रवाई को लेकर क्या कहा गया पुष्पेंद्र, जरा ये भी बताइए। निश्चित तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से अपील की है कि जज अंसारी इनके बयान की संज्ञान लिया जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने साफ शब्द एवं स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर अंसारी मानते नहीं है तो हम उनके द्वारे पर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करेंगे। और अगर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किया जाता है, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहीं ना कहीं तंज करते हुए कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता का वह जानते भी नहीं होंगे क्यों यह पाठ कराया जाता है। अगर अंसारी मानते नहीं है तो उनके द्वारा श्रीमद् गीता का पाठ उनके द्वारे पर किया जाएगा। जी, बिल्कुल पुष्पेंद्र, क्योंकि इस तरह से यदि ये सनातन का अपमान किया जाएगा और बिना किसी आधार के ऐसी अपमानजनक बातें कही जाएंगी तो कार्रवाई तो जरूरी हो जाती है। फिर ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है पुष्पेंद्र? अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें अभी तक शासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। अब देखना है कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है। निश्चित तौर पर जजेस अंसारी को जैसे जो मौलाना है उनमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। अब प्रशासन को भी एक बनता है कि इन पर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जिससे भविष्य में जो हिंदू और मुस्लिम के बीच सौहार्द है इनमें बिगड़े ना, क्योंकि लगातार के मुस्लिम समाज के लोग हैं और मौलाना है ऐसे उल जलू बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो आपसी भाईचारा वही कहीं ना कहीं बिल्कुल पुष्पेंद्र, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इन मौलानाओं के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं और यही तो वजह कि अब यहाँ पे गिरफ्तारी की भी मांग लोगों के द्वारा तेज कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।